आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पावरफुल बुक के बारे में जो हमें यह समझाती है कि हर समय बिजी रहना ही प्रोडक्टिविटी नहीं होता और कभी-कभी कुछ न करना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑटो पायलट, द आर्ट एंड साइंस ऑफ डूइंग नथिंग के बारे में। इस बुक को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह हमारी मॉडर्न लाइफ की उस सच्चाई को सामने लाती है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि हम लगातार काम करते करते अपनी क्रिएटिविटी, क्लैरिटी और मेंटल पीस खोते जा रहे हैं। ऑथर एंड्रू स्मार्ट बताते हैं कि आइडल टाइम यानी खाली समय एक्चुअली वेस्ट नहीं होता, बल्कि वही समय हमारे ब्रेन को रीसेट करता है और हमें बेहतर सोचने में मदद करता है। आज की दुनिया में हम प्रोडक्टिविटी के पीछे इतने भाग रहे हैं कि हमने रुककर सोचना ही छोड़ दिया है। लेकिन इस बुक के थ्रू आप समझेंगे कि जब आप स्लो होते हैं तभी आप सच में ग्रो करते हैं। इस बुक में टोटल 9 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर हमें यह सिखाता है कि कैसे डूइंग नथिंग भी हमारी लाइफ में सबसे पावरफुल हैबिट बन सकती है। नोट: यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई समरी है, ये बुक का रिप्लेसमेंट नहीं है। आप देख रहे हैं माइंडसेट पेडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। अब शुरू करते हैं। चैप्टर 1, दैट लॉथसम मॉन्स्टर आइडलनेस। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि सोसाइटी ने हमें बचपन से ये सिखाया है कि खाली बैठना गलत है और हमेशा बिजी रहना ही सक्सेस की निशानी है। लेकिन एंड्रू स्मार्ट इस बिलीफ को चैलेंज करते हैं। वे कहते हैं कि आइडलनेस यानी खाली समय को हम गलत तरीके से देखते हैं, जबकि ये हमारे ब्रेन के लिए बेहद जरूरी है। जब हम लगातार काम करते रहते हैं तो हमारा माइंड थक जाता है और क्रिएटिविटी कम हो जाती है। लेकिन जब हम थोड़ा रुकते हैं, कुछ नहीं करते, तो हमारा ब्रेन इंटरनली बहुत एक्टिव हो जाता है। इसी दौरान नए आइडियाज आते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं और डीप थिंकिंग होती है। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि आइडल टाइम कोई दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा हिडन फ्रेंड है। अगर हम इसे सही तरीके से यूज करें तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी को और भी बेहतर बना सकता है। चैप्टर 2, समवन एल्सेस नॉइज। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि आज की दुनिया में हम अपने थॉट्स से ज्यादा दूसरों की आवाज सुनते हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और लगातार मिलने वाली इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को क्लटर्ड बना देती है। हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं कि हमें खुद के साथ टाइम बिताना अनकंफर्टेबल लगने लगा है। ऑथर कहते हैं कि जब हम लगातार नॉइज में रहते हैं तो हम अपनी रियल थॉट्स और आइडियाज को पहचान ही नहीं पाते। इस चैप्टर का मैसेज ये है कि हमें एक्सटर्नल नॉइज को कम करना होगा। जब हम खुद को थोड़ी साइलेंस देते हैं तभी हम अपने माइंड की असली आवाज सुन पाते हैं। यही साइलेंस हमें क्लैरिटी और फोकस देती है। चैप्टर 3, आहा, मोमेंट्स एंड सेल्फ नॉलेज। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हमारे बेस्ट आइडियाज अक्सर तब आते हैं जब हम एक्टिवली काम नहीं कर रहे होते। जब हम रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं, जैसे वॉक करते समय या शावर लेते समय, तब अचानक आहा मोमेंट आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उस समय हमारा ब्रेन फ्री होता है और कनेक्शंस बना पाता है। जब हम ज्यादा प्रेशर में होते हैं तो ब्रेन लिमिटेड तरीके से सोचता है, लेकिन रिलैक्सेशन उसे एक्सपैंड कर देता है। इस चैप्टर का मैसेज ये है कि अगर आप क्रिएटिविटी और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं तो अपने माइंड को ब्रेक देना जरूरी है। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तभी आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं। चैप्टर 4, रिल्के एंड द आइडल एग्जामिन्ड लाइफ। इस चैप्टर में ऑथर एक पोएट रिल्के के पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करते हैं, जो कहते थे कि लाइफ को डीपली समझने के लिए सॉलिट्यूड और रिफ्लेक्शन जरूरी है। एंड्रू स्मार्ट बताते हैं कि अगर हम हमेशा बिजी रहेंगे तो हम अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली एग्जामिन नहीं कर पाएंगे। हमें अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए टाइम चाहिए होता है। इस चैप्टर का मैसेज ये है कि मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए हमें खुद के साथ समय बिताना सीखना होगा। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तभी हमें क्लैरिटी मिलती है कि हम क्या चाहते हैं और हमें किस डायरेक्शन में जाना है। चैप्टर 5,
यू आर अ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि हमारा ब्रेन एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली पैटर्न्स और सॉल्यूशंस क्रिएट करता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम उसे स्पेस देते हैं। अगर हम लगातार इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते रहेंगे और खुद को बिजी रखेंगे तो ब्रेन को प्रोसेस करने का समय ही नहीं मिलेगा। आइडल टाइम ब्रेन को ऑर्गेनाइज होने का मौका देता है। इस चैप्टर का मैसेज ये है कि हमें अपने माइंड पर ट्रस्ट करना चाहिए। जब हम उसे रेस्ट देते हैं तो वह खुद ही बेहतर तरीके से काम करने लगता है। चैप्टर 6, रेवोल्यूशन और सुइसाइड। इस चैप्टर में ऑथर मॉडर्न वर्क कल्चर की क्रिटिसिज्म करते हैं। वे बताते हैं कि आज की दुनिया में प्रोडक्टिविटी को इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है कि लोग बर्नआउट और स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर हमने अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदला तो ये ट्रेंड हमें मेंटली और फिजिकली डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमें अपने काम और रेस्ट के बीच बैलेंस बनाना होगा। इस चैप्टर का मैसेज यह है कि हमें अपने जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है। अगर हम सिर्फ काम करते रहेंगे और खुद को टाइम नहीं देंगे तो लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। चैप्टर 7, द सिग्नल इज द नॉइज। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि कभी कभी जो हमें नॉइज लगता है वही एक्चुअली इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। जब हम रिलैक्स्ड होते हैं तो रैंडम थॉट्स और आइडियाज हमारे माइंड में आते हैं और उन्हीं में से कई वैल्यूएबल इंसाइट्स होते हैं। अगर हम हमेशा बिजी रहेंगे तो हम इन सिग्नल्स को मिस कर देंगे। आइडल टाइम हमें इन सटल आइडियाज को नोटिस करने का मौका देता है। इस चैप्टर का मैसेज ये है कि हमें अपने माइंड के नेचुरल फ्लो को अलाउ करना चाहिए। हर थॉट को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 8, 6 सिग्मा इज अ सीजर। इस चैप्टर में ऑथर एक्सट्रीम एफिशिएंसी और ओवर ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं। वे बताते हैं कि हर चीज को परफेक्टली ऑप्टिमाइज करने की कोशिश क्रिएटिविटी को खत्म कर देती है। जब हम हर मिनट को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं तो हम स्पॉन्टेनिटी और इमेजिनेशन खो देते हैं। इस चैप्टर का मैसेज ये है कि लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। थोड़ा रैंडमनेस और फ्रीडम भी जरूरी है। चैप्टर 9, वर्क इज डिस्ट्रॉइंग द प्लैनेट। फाइनल चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि एक्सेसिव वर्क कल्चर सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही नहीं बल्कि एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहा है। हम जितना ज्यादा प्रोड्यूस और कंज्यूम करते हैं उतना ही प्लैनेट पर प्रेशर बढ़ता है। ऑथर कहते हैं कि अगर हम थोड़ा स्लो हो जाएं तो हम सस्टेनेबल लाइफ जी सकते हैं। इस चैप्टर का मैसेज ये है कि लेस वर्क और माइंडफुल लिविंग सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्लैनेट के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी ऑटो पायलट, द आर्ट एंड साइंस ऑफ डूइंग नथिंग की पूरी समरी। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से समझा है तो आपको यह जरूर एहसास हुआ होगा कि हर समय बिजी रहना जरूरी नहीं है। कभी कभी रुकना, सोचना और कुछ न करना ही हमें सबसे ज्यादा क्लैरिटी और क्रिएटिविटी देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपने इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखा। आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई बुक की समरी के साथ। और अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, माइंडसेट पीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।